Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत की एक बड़ी वजह आत्मनिर्भर भारत यानी स्वदेश में निर्मित हथियार प्रणालियां और इस तरह की विशेष गाड़ियां भी मौजूद रहीं। इस समय हम लोग एक एलएसवी यानी लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल में हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब, और इस तरह की गाड़ियां एक गेम चेंजर साबित हुई। ये मिसाइल फायर करने में सक्षम और बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ये सेना के मेजर साहब एक मेरे साथ हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उनका नाम हम आपको नहीं बता रहे, लेकिन मेजर साहब क्या भूमिका रही इस एलएसवी की? इस गाड़ी की बहुत बड़ी भूमिका रही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इस गाड़ी ने एक गेम चेंजर का रोल प्ले किया और एक फोर्स मल्टीप्लायर का रोल प्ले किया। इस गाड़ी से हमने हथियार, एम्यूनेशन अपने फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाया और इसी गाड़ी की मदद से हमने ड्रोन सॉर्टीज की, रेकी मिशंस ऑर्गेनाइज किए, जिसकी वजह से हमें दुश्मन की इंफॉर्मेशन हासिल हुई और हमने उन पर भारी से भारी मात्रा में फायर गिराकर उन्हें निश्तो नाबूद कर दिया। ये बड़ी बात है। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो गाड़ी है ना, ये आर्मर प्लेटेड गाड़ी है, यानी बख्तरबंद गाड़ी है। बुलेट प्रूफ इसका शीशा है, लगभग 3800 सीसी का इसका इंजन है और ये भारत की एक कंपनी ने ये गाड़ी बनाई है और बड़े गर्व के साथ सेना कह रही है इसका परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब रहा है इस गाड़ी का। मतलब शत्रु की गोलीबारी के बीच और गोलाबारी के बीच आप इस गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह तक एम्यूनिशन भी मूव कर पाए और ड्रोन मिशंस भी माउंट कर पाए। बिल्कुल, जब दुश्मन का फायर आ रहा था, इस पर मोटर फायर आ रहा था, हाई कैलिबर वेपन्स का फायर आ रहा था, तो इस गाड़ी ने उन्हें बचाते हुए, जवानों को बचाते हुए फॉरवर्ड पोस्ट तक एम्यूनिशन पहुंचाने का काम किया। और इस गाड़ी ने वेपन्स भी, जो टूट फूट होती थी वेपन्स में, उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करने के लिए जिन लोगों की जरूरत पड़ रही थी, ये गाड़ी उनको पहुंचाने में बहुत कारगर रोल अपना रही थी। और सबसे अच्छी बात इसकी कि ये भारत में ही निर्मित है और इस जैसे ये बहुत गर्म इलाका है जहां पर हम हैं, इसमें एसी लगा है तो इससे भी एक कंफर्ट फैक्टर रहता होगा। बिल्कुल, और जब दुश्मन की गोलाबारी आ रही थी और या हमारी मोटर्स फायर कर रही थी तो यहाँ की गर्मी और बढ़ जा रही थी। तो उस दौरान जो है, जब एसी जो है, जो लोगों को बहुत मदद कर रहा था ठंडा रखने में। और जैसे ये कॉनकॉर मिसाइल जो है, ये एक एटीजीएम को यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में इसका इस्तेमाल किया गया और ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो गेम चेंजर है कि अगर दुश्मन आप पर फायरिंग भी कर रहा है, उसके बीचों बीच आप इसके कपोला से निकलकर आपने मिसाइल फायरिंग भी की हुई है। जी हाँ, और इस व्हीकल पे आप एटीजीएम माउंट करके फायर कर सकते हैं, आप एमएमजी माउंट करके फायर कर सकते हैं, ड्रोन रख करके उड़ा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे काम कर सकते हैं और सेफ्टी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया ये बख्तरबंद गाड़ी है, इस पे बुलेट का कोई असर नहीं आता, इवन एचएमजी फायर का भी कोई असर नहीं होता इस पर। एक इस तरह की टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की, तो एयर कंडीशन गाड़ी, 3800 सीसी का इंजन एयर कंडीशनड है। इसमें के एक फॉर्मेट में करीब 4 सिपाही और एक और फॉर्मेट में 8 सिपाही, 7 से 8 सिपाही ड्राइवर समेत एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत बड़ी सुविधा रहती है। तो आपका लगभग एक मतलब आधा सेक्शन से ज्यादा ट्रैवल कर सकता है आराम से, बहुत ही आराम से। जहां पे आप खड़े हैं वहां पे लगभग 4 जवान बैठ सकते हैं, अंदर कम से कम 4 से 5 जवान बैठ सकते हैं। और हमारे जवानों ने इसका नाम शेरा रखा है, आप बाहर देख सकते हैं, इसका नाम लिखा भी हुआ है और ये असली में लड़ाई के माहौल में शेर जैसा काम करती है। तो शेरदिल जवान और शेरा गाड़ी पाकिस्तान के दांत खट्टे करने में इस तरह की गाड़ी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आप देख भी सकते हैं कि कितना कठिन ये इलाका है, रेगिस्तानी इलाका आप इसको समझिए, रेतीला इलाका इसमें समझिए, आम गाड़ी नहीं भी जा पाती, लेकिन इसमें अभी जाने में हम लोग को कोई समस्या नहीं हो रही है और इसको चलाने का आनंद तो कुछ और ही अलग भी मिलता है।